सेवानिवृत्त आईएएस वरद मूर्ति मिश्र बनाएंगे एक नई पार्टी। विधानसभा 2023 के चुनावों में सभी 230 सीटों से उम्मीदवारों को खड़ा करेंगे। जिला प्रेस क्लब में पूर्व आईएएस हुए मीडिया से रूबरू। पूर्व आईएएस वरद मूर्ति मिश्र आज मंदसौर प्रवास पर आए। जिला प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने संबोधित किया। सेवानिवृत्त आईएएस वरद मूर्ति ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि राजनैतिक परिस्थितियां इस समय विपरीत हैं। शीर्ष पर बैठे लोगों की सोच अदूरदर्शी और बौनी हो गई है। इनकी कमजोर सोच और प्रशासनिक अक्षमता का फायदा उठाकर दर्जनों व्यक्ति प्रदेश को चौपट कर रहे हैं। शासकीय सेवाओं या तंत्र के अंदर रहकर जनता की बेहतरी के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। इसीलिए अब एक नए ग्रुप या संगठन की आवश्यकता है। हमारे संगठन में सेवानिवृत्त अधिकारी, समाज सेवी, क्वालिफाइड बेरोजगार जुड़े हैं। एक माह बाद पार्टी के बैनर के साथ वे फिर से मंदसौर आएंगे। वरद मूर्ति मिश्र के परिचय की यदि हम बात करें तो 1996 में वे प्रशासनिक सेवा में आए। जनवरी 2022 में उन्हें आईएएस अवार्ड हुआ। सेवानिवृत्ति के 8 साल पहले ही उन्होंने शासकीय सेवा छोड़ दी। अपनी 26 साल की सेवा के दौरान प्रदेश के 12 जिलों में वे विभिन्न प्रशासनिक पदों पर रहे। इंदौर, खंडवा, छिंदवाड़ा में सीईओ जिला पंचायत रहे। श्री मिश्र का कहना है कि प्रशासनिक सेवाओं में रहकर जनता के लिए सिर्फ छोटे मोटे शिविर लगाने के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। जरूरत है व्यवस्थाओं में बड़े बदलाव की। इसके लिए अब प्रयास करना होगा। उन्होंने कहा कि तंत्र के भीतर रहते हुए यह स्पष्ट हो गया था कि पूरे तंत्र को जनोन्मुखी व्यवस्था समाप्त हो गई है। तंत्र मजबूतों के पक्ष में खड़ा हुआ है। भीतर रहने की बजाय जमीनी समस्याओं के समाधान को तलाशने के लिए राजनीति में आना ही होगा। उन्होंने कहा कि राजनीति में आपके पास लोकहित हेतु निर्णय लेने की ज्यादा शक्ति होती है। 25-30 साल पहले व्यवस्थाओं में बदलाव की स्थिति थी, लेकिन अब वोट लेने तक व्यवस्थाएं सीमित रह गई हैं। अस्पताल, स्कूल या जन सुनवाई कहीं भी व्यवस्था नहीं है। उन्होंने अनेक तथ्य यहां आंकड़ों के रूप में भी प्रस्तुत किए। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 29 बच्चे प्रदेश में रोज गुम होते हैं। इनमें 24 लड़कियां हैं। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि इंदौर में जब वे सीईओ जिला पंचायत थे तो उन्होंने 340 में से 293 तालाबों पर काम किया, जो बिना 1 रुपया खर्च हुए ही बहुत व्यवस्थित तरीके से अभी भी कायम हैं। मध्य प्रदेश में डॉक्टरों के 82% पद खाली हैं। 1 लाख शिक्षकों के पद रिक्त पड़े हैं। 21,000 स्कूलों में केवल 1 शिक्षक हैं। 12,000 स्कूलों में टॉयलेट नहीं है। इन स्कूलों में बिजली की व्यवस्था भी नहीं है। तो ऐसे में कैसे हम यह महसूस करें कि कोई सरकार काम कर रही है। प्रेस क्लब में चर्चा के बाद उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीम से भी चर्चा की, जिसमें हमारे संवाददाता टीम शाहिद चौधरी, रमेश चौहान और शमहुसैन राठौर भी मौजूद थे। कहीं कहीं सरकार के खिलाफ आप खड़े हो रहे हैं, चुनावी रूप में आप फिर से आना चाहते हैं, क्यों, क्या करें? देखिए, मध्य प्रदेश में नौकरी के दौरान मैंने ये पाया कि बहुत सारे जो जनता से संबंधित जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर सरकार का काम बड़ा पीछे है। लोग बहुत परेशान हैं। बेरोजगारी है, डॉक्टरों की कमी, अस्पतालों की कमी, शिक्षा में शिक्षकों की कमी, और आम आदमी जो है उसके लिए अगर बेसिक मुद्दे नहीं हैं तो फिर सरकार का कोई मतलब नहीं रह जाता। और ऐसी स्थिति में मैं अगर नौकरी करता भी रहता तो उससे कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं हो सकता था। आज कम से कम मैं जनता के बीच हूँ, अपनी बात पूरी तरह से कह पा रहा हूँ, और जो चीज़ मुझे पता है कि इसको बेहतर किया जा सकता है तो उसको जनता से मैं शेयर कर रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ ये बेहतर मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। काफ़ी लंबा अरसा लगेगा आपको कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जिस तरह से आप अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं चुनावों को लेकर, तो काफ़ी लंबा अरसा लग सकता है इस तंत्र पे लेके जंग को निपटाने के लिए। तो एक प्लेटफॉर्म जमाया आपको मिल रहा है, जैसा कि मैंने सवाल किया था कि आप पार्टी के रूप में, तो क्या उनके विचार आपसे नहीं मिलते या आपके विचार उनसे? नहीं, हमारा उनका काफ़ी कुछ चीज़ें, मतलब मैं सच बात कहूँगा कि काफ़ी कुछ चीज़ें मिलती जुलती हैं। व्यवस्था परिवर्तन की वो भी बात करते हैं, मैं भी वही बात कर रहा हूँ। चीज़ों को सुधारने की बात वो भी करते हैं, मैं भी कर रहा हूँ। तो हमारे जहाँ तक सैद्धांतिक रूप से काफ़ी कुछ चीज़ें मिलती जुलती हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि मध्य प्रदेश में एक स्थानीय दल होना चाहिए। जो स्थानीय दल में यहीं के लोग रहें, सारे लोग यहीं, और उसकी दल की कोई हाईकमान ना रहे। हाईकमान रहने से बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। जनता का विश्वास उठता जा रहा है अपने मत के प्रति, जैसा कि अभी देखने वाले, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है।
क्योंकि जनता उस आदमी का चेहरा देखकर उसे मत देती है और वो आदमी निर्वाचित होता है। लेकिन निर्वाचन के बाद अगर वो व्यक्ति दल बदल लेता है तो मैं समझता हूँ लोकतंत्र में इससे बुरा शायद कुछ नहीं हो सकता। तो क्या मतदाताओं को इसका इफेक्ट देखने को मिला, आपने अभी देखा? बिल्कुल बिल्कुल, लोग नाराज़ होते हैं। जिस आदमी को उन्होंने जिस पार्टी के बैनर के तले वोट दिया, लोग उसको दूसरी पार्टी में नहीं देखना चाहते। और जनप्रतिनिधियों को भी मेरा ख्याल है कि इस बात का संज्ञान अब हो गया है। पिछली बार जो दल बदल हुआ बड़े पैमाने पर, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि अब कोई विधायक शायद इस स्थिति में होंगे कि जो दल बदल करने की हिम्मत करें। शासकीय सेवा को लेकर आप? नहीं, आहत तो देखिए ये मौके तो कई बार आए मेरे पूरे कैरियर में, और मैं आपको स्पष्ट तौर पर कह सकता हूँ कि हमने कभी किसी नेता या अफसर के दबाव में कोई काम नहीं किया, और इस बात को मेरे जो साथ के काम करने वाले हैं वो भी इसकी तस्दीक करेंगे। हमने कभी नहीं किया। लेकिन ये ज़रूर है कि एक आम अधिकारी के लिए मैं समझता हूँ कि मैं थोड़ा टफ हूँ इस मामले में, लेकिन जो आम ऑफिसर्स हैं वो इतनी ज़हमत हर बार नहीं उठा पाते, और इसलिए फिर ये होता है कि वो धीरे धीरे सरेंडर कर देते हैं, और एक बार जो सरेंडर होता है फिर वो रुकता नहीं है। वो सेवानिवृत्त आईएएस श्री मिश्र ने कहा कि वे जल्द ही राजनीतिक पार्टी बनाएंगे और उनकी कोशिश है कि पूरी 230 सीटों पर उनके उम्मीदवार चुनाव लड़ें। देखिए, हम तो अभी पार्टी का गठन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में तीसरे विकल्प की स्थापना के लिए हम काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी, मेरी पुरजोर कोशिश रहेगी कि पूरे 230 सीटों पर हम चुनाव लड़ें और अच्छे प्रत्याशी दें, ऐसे प्रत्याशी दें जिनको जनता पसंद करती है और जिनमें काबिलियत है, योग्यता है, क्षमता है। उनका यह भी कहना था कि उनका एजेंडा किसी दल के खिलाफ नहीं है, वे केवल एक बेहतर सरकार की व्यवस्था प्रदेश में कायम करना चाहते हैं। देखिए, हमारा जो अभियान है ना, ये एक बेहतर सरकार के लिए अभियान है। इसमें अगर हम ये कह दें कि हम किसी व्यक्ति या किसी दल विशेष के खिलाफ हैं, तो हमारे विचार का ये थोड़ा सा, इसको कहते हैं कि उसको छोटा करना हो जाएगा। मूल बात ये है कि नौकरी में रहकर मुझे ये संज्ञान है कि जितनी समस्याएं आम लोगों की हैं ये बहुत आसानी से दुरुस्त की जा सकती हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये बहुत आसानी से दुरुस्त की जा सकती हैं। इसमें अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो ये सारे काम आसान हो सकते हैं।